इस बार हद पार हो गई। पहले 2024 में बांग्लादेश, फिर 2025 में नेपाल, और नेपाल प्रोटेस्ट के कुछ महीने बाद ही मदगास्कर ऐसा तीसरा कंट्री बना जहां पे जेंजी प्रोटेस्ट के द्वारा सरकार को गिराया गया। दो मेन रीजन ये कहा जा रहा है कि एक्सट्रीम पावर कट और वाटर शॉर्टेज था, जिसकी वजह से एंड्रियो रायलिना जो वहां के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रिजाइन किया। लेकिन सूत्रों के अनुसार एक्सट्रीम राइज ऑफ फूड प्राइस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज थी जिसने कंट्रीब्यूट किया इस बढ़ते प्रोटेस्ट में। जेंजियो का डिमांड बड़ा ही क्लियर था कि उनकी आवाज सुनी जाए और उनके प्रेसिडेंट रिजाइन करें। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत 19 सितंबर से हुई, जहां दो पॉलिटिशियन ने उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया और उनकी आवाज दबाने के लिए गवर्नमेंट ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। और ये अरेस्ट ही कहीं ना कहीं एक फ्लैश पॉइंट था विच लेड टू राइज ऑफ द प्रोटेस्ट। फिलहाल वो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो देश छोड़ के भाग गए हैं और उनका कहना है कि उनको जान से मारने की धमकी मिली है और उनके रिजाइन के पीछे कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मदगास्कर सिर्फ ये एक सिंगल कंट्री नहीं था जहाँ पे जेंजियो के प्रोटेस्ट के द्वारा इतना बवाल हुआ। आपको याद होगा नेपाल में भी कुछ महीने पहले जेंजियो ने प्रोटेस्ट किया था, जिसमें वहाँ के जो रूलिंग गवर्नमेंट थे उन्होंने भी रिजाइन किया था। वहाँ पे भी जेंजियो का सेम डिमांड था और उनका भी कहीं ना कहीं मानना था कि वहाँ पे करप्शन हो रहा है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, नेपोटिज्म है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है। बांग्लादेश में भी सेम हुआ था, जेंजियो ने प्रोटेस्ट किया था और वहाँ की जो सरकार थी शेख हसीना वो अपनी गद्दी छोड़ के चली आई भारत में। सवाल ये है, क्या दूसरे कंट्रीज को देख के जेंजिया कॉपी कर रही है अपनी बात मनवाने के लिए, और क्या दूसरे कंट्रीज को देख के सरकार अपनी गद्दी छोड़ के भाग रही है? आप हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।